पिछले करीब 2 महीने से कुमारी शैलजा की पॉलिटिक्स में नए तेवर नजर आए, क्योंकि वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक नया खेल खेल रही थी। वो एक नई जुगलबंदी के जोड़ तोड़ में जुटी हुई थी। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को छोड़कर वीरेंद्र सिंह की फैमिली के साथ नई सेटिंग कर ली, नई जुगलबंदी कर ली और उनको ये लगता था कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। यानी अगर हाईकमान गैर जाट को अगर कमान सौंपेगा तो उनका खुद का नाम सबसे आगे होगा, और अगर किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना जाएगा तो वो वीरेंद्र सिंह या बृजिंदर सिंह को प्रमोट करके उन्हें अपने खेमे के तौर पर स्थापित कर सकती हैं। लेकिन अचानक ही एक ऐसा फैसला हाईकमान ने कर दिया जिसके चलते कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह दोनों के ही सपने तार तार हो गए हैं और उनकी जुगलबंदी पहले स्टेज के ऊपर झटके का शिकार हो गई है, दुर्घटना का शिकार हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप सुरन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के CLP बनने और राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के शैलजा और वीरेंद्र सिंह की फैमिली के ऊपर साइड इफेक्ट की। कुमारी शैलजा हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। वो हरियाणा के टॉप 5 कांग्रेस नेताओं में शुमार हैं। वो हरियाणा का CM भी बनना चाहती हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उन्होंने काफ़ी नज़दीकियाँ भी देखी हैं, लेकिन अब पिछले 3 साल से भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनका पूरा बिगाड़ होया हुआ है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कामयाब नहीं होने दिया। और यही वजह है कि कुमारी शैलजा सबसे ज़्यादा खुंदक आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा से रखती हैं। और भूपेंद्र हुड्डा को निपटाने के लिए ही कुमारी शैलजा ने वीरेंद्र सिंह की फैमिली के साथ टाई अप करने का काम किया, उनके साथ जुगलबंदी बनाने का काम किया, क्योंकि कुमारी शैलजा को ये लगा कि रणदीप सुरजेवाला के जहां खुद के बड़े लक्ष्य हैं, बड़ी आकांक्षाएं हैं, वहीं पर वीरेंद्र सिंह की फैमिली हरियाणा की पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दोबारा पैर जमाने के लिए उनके साथ काम करने को रजामंद हो जाएगी। और इस बात पर दोनों ही नेताओं में सहमति भी होगी। पिछले दिनों शमशेर गोगी के जन्मदिन पर जिस तरह से वीरेंद्र सिंह की फैमिली यानी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजिंदर सिंह मौजूद थे, और जिस तरह से कुमारी शैलजा का पूरा खेमा उस अवसर पर मौजूद था, उससे पूरे प्रदेश की सियासत में यह संदेश गया कि कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह मिलकर अब पॉलिटिक्स करेंगे। इसी सहमति के तहत बृजिंदर सिंह ने 5 अक्टूबर से पूरे हरियाणा में सद्भावना यात्रा निकालने का ऐलान भी किया हुआ है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के CLP बनने और राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के ऐलान के साथ ही दोनों ही नेताओं के साथ में गड़बड़ हो गई है। उनके साथ सियासी एक्सीडेंट हो गया है और दोनों के अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि इस बार हाईकमान ने पिछले 20 साल के जाट और दलित के कम्बिनेशन को तोड़ने का काम किया। इस बार जाट और दलित की बजाय जाट और OBC का कम्बिनेशन बनाकर राहुल गांधी ने नया प्रयोग करने का काम किया है। इस प्रयोग के चलते ही कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गई और भूपेंद्र हुड्डा के CLP बनने के चलते वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए। यानी दोनों ही पैतरे फेल हो गए हैं और एक बार फिर से कुमारी शैलजा की सियासत को जहां भारी झटका लगा है, वहीं पर वीरेंद्र सिंह के लिए भी अपने बेटों को प्रमोट करने का रास्ता एकदम बंद हो गया है। कुमारी शैलजा 2029 की तैयारी में जुटी हुई हैं। 2024 में उनके अरमानों पर भूपेंद्र हुड्डा ने पानी फेर दिया था। उनको कुलाना सीट से भी टिकट लेने नहीं दी गई। उनके खासम खास डॉक्टर अजय सिंह को भी नारनौल से टिकट नहीं लेने दी, जिसके चलते कुमारी शैलजा नाराज हो गई और वो घर पर बैठ गई। इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस सत्ता से बेदखल रही। अब 2029 के लिए कुमारी शैलजा फिर से नई बिसात बिछा रही हैं और बिसात में उन्होंने वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह को अपना हमसफर बनाया है। टीम वर्क के तौर पर दोनों ही नेता मिलकर काम करने के लिए सहमति कर चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का CLP बनना और राव नरेंद्र सिंह का प्रदेश अध्यक्ष बनना दोनों ही नेताओं के ट्रैक को खराब करने का काम कर गया है, उनकी पूरी प्लानिंग को गड़बड़ाने का काम कर गया है और दोनों ही नेताओं के लिए रास्ता मुश्किल कर गया है। अब पहले की तरह दोनों नेताओं के लिए खुलकर काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी हैं। ऐसे में पिछले 5 साल की तरह जहां मैक्सिमम विधायक यानी 32 विधायक भूपेंद्र हुड्डा के साथ लामबंद रहेंगे, वहीं संगठन के मामले में भी राव नरेंद्र भूपेंद्र हुड्डा को महत्व देंगे, उनका ही गाजा बाजा बजाने का काम करेंगे। उनके लिए वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा कुछ भी ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो उनके पास जा सकते हैं, लेकिन वो काम वही करेंगे जो भूपेंद्र हुड्डा कहेंगे। यानी कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह दोनों के लिए मिलकर काम करने के फार्मूला भी फेल हो गया है। दोनों की जुगलबंदी को भूपेंद्र हुड्डा ने एक ही झटके में तार तार कर दिया है, उसको तोड़कर रख दिया है और दोनों के भविष्य के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। दोनों के हाथ में चौधर आने का दरवाजा भी बंद हो गया है।
यही वजह है कि दोनों की जुगलबंदी हरियाणा की सियासत में फिलहाल कोई नई उथल पुथल करने में नाकाम होती नजर आ रही है और दोनों को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। और बड़ी खास खबर यह भी है कि बृजेंद्र सिंह के लिए उनकी सद्भावना यात्रा का सफल होना भी अब सवालों के घेरे में आ गया है। उसके ऊपर भी सफलता के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं, क्योंकि उदय भानु और जयप्रकाश ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का फंक्शन नहीं है, ये बृजेंद्र सिंह का अपना कार्यक्रम है, इसलिए वो इसमें सहयोग नहीं करेंगे। बेशक से बृजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का आशीर्वाद लेकर वो यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई कि अभी तक दिल्ली दरबार से बृजेंद्र सिंह के कार्यक्रम को लेकर कोई भी हरियाणा कांग्रेस का कोई शेड्यूल नहीं आया है। यानी बृजेंद्र सिंह को अपने दमखम के ऊपर ही ये यात्रा निकालनी पड़ेगी और इस काम के लिए उनके पास सिर्फ कुमारी शैलजा की टीम ही मौजूद रहेगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा खेमा इस यात्रा में सहयोग नहीं करेगा। ऐसे में बृजेंद्र सिंह का इस यात्रा के जरिए बड़ा नेता बनने का ख्वाब भी टूटता नजर आ रहा है। यानी ना तो कुमारी शैलजा ही इस जुगलबंदी से कुछ हासिल कर पाई है और ना ही बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह को इस जुगलबंदी का फायदा पहुंचा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने एक ही शॉट में दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। आप कुमारी शैलजा और बृजेंद्र सिंह की इस जुगलबंदी के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुमारी शैलजा और बृजेंद्र सिंह मिलकर भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को गड़बड़ा सकते हैं, उनको नुकसान कर सकते हैं? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप कुमारी शैलजा, बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।